दोस्तों, डिंपल यादव अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में आजकल लगातार दौरे कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, उनकी बातों को भी सुन रही हैं और अपनी बातों को भी बता रही हैं। इसी बीच डिंपल यादव मैनपुरी में पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुनीता यादव के घर पे पहुंचती हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात करती हैं, उनके बेटे और बहू को आशीर्वाद भी देती हैं और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करती हैं। अपनी बातचीत में उन्होंने कई सारी बातें कही हैं जो भाजपा की सरकार है उनके खिलाफ भी, और साथ ही एसआईआर की प्रक्रिया पर भी सबसे बड़े सवाल उठाए हैं। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने अभी ऐलान कर दिए हैं और इसी को लेकर डिंपल यादव से जब सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या था, सुनिए। सवाल तो ये है कि आखिर मंशा क्या है एसआईआर कराने के पीछे की। अभी जाने कितने चुनाव हो गए हैं, तो ये क्या चाहते हैं? अभी तक के जो चुनाव हुए अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुए हैं। तो सरकार की मंशा क्लियर नहीं है और सरकार पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है भारत का, वो किसी कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बता दिया है कि अब आने वाले 1-2 दिन के अंदर से ही पूरे देश में एसआईआर को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 12 राज्यों की उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है, नाम गिना दिए हैं जिनमें सबसे पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो पूरी होनी है। इनमें उत्तर प्रदेश भी आता है और इसी को लेकर डिंपल यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि भाई, आपकी मंशा क्या है? सबसे पहले आप अपनी मंशा को बताइए। क्या इससे पहले जो चुनाव होते थे वो डेमोक्रेटिक नहीं होते थे? क्या वो जिस तरीके से चुनावी व्यवस्था है उस तरीके से नहीं होते हैं? क्योंकि अब इस एसआईआर को करने का मतलब क्या है? इसी तरह के सवाल जो डिंपल यादव है वो खड़ी करती हुई दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी डिंपल यादव ने निशाना साधा है और कहा है किसानों को लेकर, किसानों को जो खाद की किल्लत झेलनी पड़ रही है, जिस वजह से वो सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में लगे रहते हैं, पुलिस के डंडे खाते हैं, बारिश हो चाहे धूप हो वो वहीं पर खड़े रहते हैं, लेकिन एक बोरी खाद उन्हें नहीं मिल पाता है। इसी को लेकर डिंपल यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। खाद की किल्लत लगातार पिछले 2-3 साल से बढ़ रही है और जहाँ खाद नहीं मिल रही है, जहाँ खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जहाँ ऊंचे दामों में खाद खरीदनी पड़ रही है, तो आखिर सरकार क्यों नहीं इस तरह की सुविधा बना पा रही है जिससे किसानों को सहूलियत पहुंचे। तो दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत किसानों को झेलनी पड़ रही है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी भी सजग है और जब से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तब से ही अखिलेश यादव भी और समाजवादी पार्टी के कई नेता इसको लेकर सवाल उठा चुके हैं, बार बार इन बातों को कह चुके हैं कि सरकार को इसमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। जो किसान है वो धरना देने पर मजबूर हो रहे हैं, जो किसान है वो लाइनों में लगने पर मजबूर हो रहे हैं और जब वो थोड़े उग्र होते हैं तो सीधा पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर देती है, बिना इस बात को सोचे समझे कि उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। वैसे ही उन्हें कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं और अब एक बोरी खाद के लिए भी उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है कि एक एक डेढ़ महीने 2-2 महीने बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी तकलीफ उनके लिए यही है कि 2 बोरी खाद के लिए भी उन्हें सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में लगना पड़ रहा है, महीनों तक लाइनों में लगना पड़ रहा है, फिर भी सरकार कुछ नहीं करती है। जब सरकार से सवाल किया जाता है, उनके अधिकारियों से सवाल किया जाता है तो जवाब में यही आता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, हमारी व्यवस्था सब सही है। लेकिन जो असल में रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो क्या है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर जो किसान है वो या तो मारे पीटे जा रहे हैं या फिर वो लाइनों में खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से अब एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी लगातार सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही ईसीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो बताता है कि 12 राज्यों की लिस्ट जारी करता है, इसके बाद यही होने लगता है कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर कराया गया है, वोटों की कटौती की गई है। कई जगहों पर अगर देखा जाए तो जो सीमांचल के एरियाज हैं सबसे ज्यादा वहां पर वोट काटे गए हैं और इनमें भी अल्पसंख्यक और दलित समुदाय ऐसे हैं जिनके सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। अगर हम इस तरीके से देखें तो ऐसे लोगों के वोट सबसे ज्यादा काटे गए हैं जो कि या तो अल्पसंख्यक हैं या तो दलित हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं या फिर दलित समुदाय से आते हैं, उनके वोट सबसे ज्यादा काटे गए हैं। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, इन्हीं पैटर्न्स को देखते हुए जो विपक्ष है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वोट चोरी की जो बात है वो लगातार कही जा रही है। अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं, उन्होंने तो हलफनामे भी दायर किए थे और बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि हमारे सवालों के जवाब जो इलेक्शन कमीशन है वो नहीं देता है। और अब क्योंकि 2027 में चुनाव है, इससे पहले ये सारी चीज़ें होना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि 2026 तक उन्होंने कहा है कि वो ये सारी चीज़ें कर लेंगे, यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बाकी के जो राज्य हैं जो कि आने वाले 1 से 2 सालों में जहां पर चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि मेन मोटिव
वोटों की चोरी करना है, ऐसा आरोप विपक्ष का है। अब देखना होगा कि जब इसको लेकर प्रक्रिया शुरू होती है तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका और क्या रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि डिंपल यादव ने सीधे से यही कहा है कि भाई आपकी मंशा क्या है, अपनी मंशा को सीधे तौर पर बताइए, आप क्या वोटों की चोरी करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि इसको लेकर जो ईसीआई है वो क्या जवाब देते हैं या फिर बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी जो विपक्षी नेता हैं वो क्या कहते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 100।